हमने पिछले सेशंस में सीखा कि किस प्रकार से जावा में हम एक्लिप्स को सेटअप कर सकते हैं। इस सेशन में हम एक्लिप्स की बात नहीं करेंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे जावा का बेसिक प्रोग्राम फ्लो है क्या, किस प्रकार से जावा का प्रोग्राम बनाया जाता है और किस प्रकार से इसे चलाया जाता है। तो उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावा में किस प्रकार से आप अपने सोर्स कोड को बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जावा में क्लास को डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए क्लास का। जैसे यहाँ पे क्लास का नाम टेस्ट है, उसके पश्चात आपके पास कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं इसको यहाँ से सेक्शन को हटा दूं और यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर दूं, तो एक तरह से हमारे पास जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो इस सेक्शन के अंतर्गत हमें वो प्रोग्राम डिफाइन करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन से लेके कर्ली ब्रेसेस क्लोज तक। तो जब भी कोई प्रोग्राम जावा में बनाया जाता है तो उसमें किसी क्लास में ही उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम को डिफाइन करना है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप क्लास का नाम रखते हैं उसी नाम से ही आपकी फाइल का नाम भी रहता है। जैसे हमारे पास यहाँ क्लास का नाम टेस्ट है तो फाइल का नाम भी टेस्ट ही रहेगा। यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लास का नाम डिफाइन करें तो पहला लेटर कैपिटल हो, जैसे टेस्ट का टी यहाँ पे कैपिटल है, और इसी तरह से फाइल के नाम के साथ भी। हालांकि यदि आप यहाँ स्मॉल कैप का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन भी हो जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जावा के रूल्स हमें ये डिफाइन करते हैं, जावा की कन्वेंशंस हमें ये डिफाइन करती हैं, जो क्लास का नाम है वह बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्लास को शुरू करने के पश्चात अर्थात कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत आप अपना कोड डिफाइन करते हैं। आप जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्पेशल मेथड का प्रयोग करते हैं, वॉइड मेन। तो आइए उसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मेथड ऐड किया है जिसका नाम है मेन। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये मेन मेथड का जो ब्लॉक है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हालांकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। हर टर्म का, हर कीवर्ड का अपना एक स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे, जिनको हम आने वाले सेशंस में डिफाइन करने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे अभी के लिए जो है वो मेन मेथड है। मेन इस फंक्शन का नाम है और डिफ़ॉल्ट रूप में क्लास के कोड को रन करने के लिए आपको मेन फंक्शन ज़रूरी रहता है। मेन के साथ आप इसकी बॉडी में आप वो सब चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या जिनको आप कॉल करके यहाँ पे प्रयोग करना चाहते हैं। मैंने अभी सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करवाना है जो है स्मार्टो सिस्टम के रूप में। इसके लिए मैं सिस्टम नाम की प्री डिफाइंड क्लास का प्रयोग करता हूँ। ये मेरे पास java.language.system के नाम से पहले से एक क्लास डिफाइन है। इसके साथ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है आउट, जो कि डॉट के साथ एम्बेड है। फिर डॉट लगा println फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूँ या println मेथड का प्रयोग कर सकता हूँ। अब मोटी बात ये हुई कि यदि आप अपनी किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कंसोल पे, कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं या किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर system.out.println का प्रयोग आपको करना है। अगर आप वैल्यू डबल कोट्स में दे देते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे जाकर। तो अभी इसके पश्चात ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाता है, जो कि इस मेन मेथड का बॉडी है। और यदि आप यहाँ देखें तो फिर से मैंने क्लास को भी क्लोज कर दिया है। तो इस प्रकार से आपने क्लास टेस्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी चीज़ें शामिल की हैं और हमने एक मेन मेथड को शामिल किया है जिसमें हमने एक लाइन को प्रिंट करवाया है। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ से, तो आपके पास कंसोल में उस आउटपुट को दिखा दिया जाता है। तो यह एक बेसिक ओवरव्यू है कि किस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। हमें एक क्लास की रिक्वायरमेंट रहती है जिसका एक नाम रखते हैं हम, जैसे यहाँ पे टेस्ट एक नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्लास का नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे टी यहाँ पे बड़ा है। इसी नाम से आपके पास फाइल का नाम भी होना चाहिए, test.java, जो ऑटोमेटिकली इसने असाइन कर दिया है। इसके अतिरिक्त आपको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना है
जिसके अंतर्गत आप system.out.println से कुछ भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं या वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रूप में कि क्लास क्या है, किस प्रकार से पब्लिक का प्रयोग होता है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, इस तरह की सभी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। लेकिन अगर किसी बेसिक प्रोग्राम को रन करना है जावा के, तो एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना के रन कर सकते हैं जो इसका प्रोसेस है जिसको हम समझना चाहते थे। तो नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे क्लास की और क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक इनको समझेंगे। धन्यवाद।